पुष्पेन भाई यहाँ पे लाइट नहीं आ किनारे घर है हारम परे हन अंधेरे उजेरे चाहे जौन बेड़ा सियार खा जाए लकड़ बग्गा खा जाए, कोई तलाशे नहीं, कोई सुनवाईते नहीं है, कोई सुनवाईते है कत्ते दिन से सब लड़का प्रयास कर रहे हैं, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है, कोई जो अधिकारी कहाँ न कर रहा है कोई सुनता ही नहीं है। बिजली बिना बताओ अपने मन से कुछ सोचो कि हम कूलर में परे न पंखा में परे न बिजली में परे न, और यहाँ सारी जनता जत्ती दोनों है बीच में है वती मरी रही है। लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई सब का है तेरे का कोई चिंता ही नहीं है अपना कूल। अब यूँ तो सब लोग जानते हो अधिकारी बने बैठो काहे बदे बनाए गए हो, जो जनता को परेशानी हो तो तुम का करी हो, का तुम का लइका करी, जब जनता ही मर जाए तो तुम का लइका करे हो। अब हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे लड़का बेटे कब हुआ ही तो देखेंगे, हम तो वैसे चले जावा। क्या नाम है दादी आपको? शांति। मेरा नाम लक्ष्मी रावत और मैं ग्राम मानपारा से निवास करती हूँ और यहाँ लाइट नहीं आ रही, कितना प्रयास किया जा रहा तभी भी लाइट नहीं आ रही। हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, हम लोग दिन में तो पढ़ लेते हैं, रात में तो लाइट है तो पंखा नहीं, पंखा है तो लाइट नहीं, हम लोग अपना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो लाइट से नहीं सॉल्व होती हैं। दादा आपके गांव में अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है? जब से हम दोनों है तो कबहू ऐसे नहीं खेल रहे थे, बहुत कोशिश करे जा तब हो लाइट नहीं आ रही, चाहे जनता कहो सब हाकिम लोग आवत हो फिर बाद क्या बैठ जाते अब का एक ही पता नहीं का है बत्ती आते हैं मैं यहाँ नहीं आवत और बाकी सब कहूँ और भैया सब कहूँ है भैया ही नहीं है बच्चे। क्या नाम है आपको? मान कहूँ सुनवाईता ना है लाइट के हम अंधेरे में टटो रहे, गर्मी में सरी थी है तो अच्छा बैनर हाँ। तब ते बिगड़ गए, अंधेरे में बच्चे रहते, अंधेरे में सब कोई रहती है अच्छा और मट्टी तेल मिलत नहीं है हाँ। कैसे सरकार हो जो यू गाँव नहीं सुन रहा है तुम बताओ और 5 साल तेने लड़का आदमी बुढ़वा सब दौड़ रहे हैं, अधिकारी तीर चंदा लगा दौड़ रहे हैं 50 और गाँव और अन्य गाँव का भीख मांगती है तब जाए एप्लीकेशन हर जगह है, कबहू नहीं सुनवाई है और कबहू वाटर ले तुरंत आ जाती है, वाटर चलो सरकार का देव चले जब वाट नहीं, जब ये गाँव में लाइट नहीं तो वाट कहते नहीं है बताओते में यहाँ। अच्छा क्या नाम दादी आप? हमारा नाम है फूल क्वालिटी। बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, रात होती है तो पढ़ेंगे कैसे, चाहे जितना बड़ा पेपर हो तो उसे दिन में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ नहीं सकते हैं। जब हमारे वहाँ बारिश होती है तो हम लोग छत पे लेटने के लिए पूरा रात इंतज़ार करते हैं बाहर बैठने के लिए कि पानी अब बंद हो, अब छत पर जाएं। लाइट नहीं है, इसी कारण हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, हमारे ये भाई बहन हैं ये लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं बस भैया। आपके गांव में काफ़ी दिनों से लाइट नहीं आई मतलब? मेरा गांव जनपद सीतापुर नेशनल 24 जो लखनऊ से सटी हुई राजधानी के बगल में पड़ता है। ये जो रेलवे मानपारा मजरा बसंतपुर ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत आता है, जो मानपारा रेलवे और नेशनल 24 के बीच में जो थोड़ा हिस्सा पड़ता है, लगभग 300 या 400 के आसपास आबादी है, लगभग 100-150 के आसपास गाँव हैं, घर हैं, जिसमें अभी तक 79 साल देश के आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे यहाँ लाइट का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग जिस घर में लाइट नहीं है उसकी ज़रा पीड़ा हम लोगों से पूछिए, क्या दर्द है इस चीज़ का, लेकिन कोई अभी तक सुनने वाला ही नहीं। 79 बरस में हुआ है, देश के इतने दिन आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे जो नेशनल 24 से लगा हुआ थोड़ा हिस्सा बचा है उसमें अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करवाने की कृपा करें, इन अधिकारियों पर दबाव बना करके हमारे गांव का विद्युतीकरण कराया जाए, बस यही मैं कहना चाहता हूं। क्या नाम आपका? छोटेलाल रावत, मानपारा मजरा बसंतपुर, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। बताओ। लाइट भैया कोई ध्यान नहीं करते। अच्छा परेशान हम 50 साल में हमारे घर में के मारे हफ्ते और बीमार हो गए
वही हुई परेशान अतना सब रात भर तंग रहन 2 बजे लेके सिरौली गन कर भैया तना उड़ी गई अब हमारे परेशान हो गए। का नाम है ठीक है आपका? एकांते नाव है नीमचंद कनवजिया। रही थी तो तुमका दिखातो नहीं है? हमका दिखाता नहीं है। का नाम है? हमारा नाम है माजदा। अच्छा, तो यहीं रहते हो मानपारम? सीतापुर के विकासखंड कसमंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बसंतपुर के मजरा मानपारा में आज़ादी से 79 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। ये बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुआ है। पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी पत्राचार किया लेकिन विद्युतीकरण नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे भेदभाव के तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए भी बेचारे, क्योंकि शाम के समय अंधेला हो जाता है और इनके साथ भेदभाव होता है। सामने देख लीजिए, ये भी मानपारा का हिस्सा है। यहाँ पे बल्ब जलता है लेकिन इनके साथ भेदभाव होता है यहाँ पे, क्योंकि रेलवे पटरी NH 24 राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में ये गाँव है और यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, ये युवा बंधु हैं, कम से कम 90% शादियों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि युवाओं की शादी नहीं हो पाती है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग अगर शादी होती है उनको कुछ भी सामान, फ्रिज, कूलर, AC जो भी रहता है इनके घरों में वो भी नहीं चल पाता है और कूड़े की तरीके से सड़ रहा है। कोई व्यक्ति अगर लाइट के लिए अपना और भी काम करना चाहे, रोजगार करना चाहे या कुछ भी करना चाहे, नहीं हो पाता है। लोग परेशान होते हैं, हाईवे के किनारे हवा लेने के लिए आते हैं। ये माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी व प्रदेश के मुखिया आदरणीय महाराज जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे जो भेदभाव इनके साथ जो भी हुआ है, ये मांग तत्काल यहाँ पे विद्युतीकरण कराया जाए, जो कि ये बहुत गलत है। यहाँ ग्राम पंचायत बसंतपुर राजधानी से यहाँ एक से एक VIP लोग निकलते हैं, लेकिन ये देखते हैं कब इस गांव में सपना पूरा होगा। ये माता जी सामने खड़ी हैं, 100 साल उम्र हो रही है। माता जी लाइट देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी? ये हमारी सब भाई लोग खड़े हैं, ये युवा बंधु खड़े हैं, इनको लाइट कब देखने को मिलेगा? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पूरा प्रयास करेंगे और अथक प्रयास करते रहेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग पैदल माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी ग्राम पंचायत के सदस्य के नाते, मैं समाज सेवा के नाते मैं पूरा प्रयास करूंगा, यहाँ से पैदल मार्च जाऊंगा। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही होगी, पूरे जिला प्रशासन की लापरवाही होगी। सभी लोग एकजुट होके ये हाथ उठा के अपना बताएंगे और हम लोग लखनऊ जाएंगे, यहाँ से बैठेंगे धरने पर, बैठ के बाद फिर लखनऊ जाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन सीतापुर की और तहसील प्रशासन सभी की होगी और बिजली विभाग की होगी, क्योंकि अब बहुत अत्याचार हो चुका है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरा इतना ही कहना, बाकी ग्रामीण सब कहेंगे जो बात है।